हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Very glad to be with all of you once again for this session of refreshing yourself. तो इस सीरीज को रखने का पर्पस ये है कि हमारे दिन भर में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे इमोशनल मेंटल सिचुएशंस के थ्रू हम लोग गुजरते हैं। तो एक कुछ तो फोरम होना चाहिए, कुछ तो टाइम होना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा बैठ के थोड़ा आराम से शांति से थोड़ा हम इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा हम पॉजिटिव ग्रोथ के लिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो पेंसिल से लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, बहुत घंटों से लिखे जा रहा है, तो धीरे धीरे लिखते लिखते क्या होगा, पेंसिल में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? यस। क्या बदलाव आएगा? पेंसिल लंबी होती जाएगी। नहीं। खत्म होते जाएगी। हाँ, पेंसिल की जो नोक है वो ब्लंट होती जाएगी। शार्पनेस निकल जाएगा उसका। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब हम शार्प करते हैं पेंसिल को तो लिखने में अलग ही आनंद आता है, मज़ा आता है बहुत। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसका शार्पनेस कम होते जाता है, फिर एकदम ऐसा बेकार लगता है, फिर लिखने में फिर ऐसा मन ही नहीं करता, लिखने का क्वालिटी नहीं आती कुछ। तो वैसे ही हमारा जो मन है वो भी एक पेंसिल की तरह है, जिससे हम अपने जीवन को लिख रहे हैं। जीवन की जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो लाइफ स्टोरी है, उसको हम लिख रहे हैं। तो अगर हमारा मन जो है वो शार्प है तो अच्छे से जाएगा अपना पूरा टाइम। विल राइट अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टोरी। बट होता क्या है, दिन भर के काम से कंटिन्यूअसली हम अपने मन को यूज करते रहते हैं, करते करते क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मन ब्लंट होते जाता है और काफी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज धीरे धीरे कम होते जाती हैं। थकावट होती है, सेल्फ डाउट होता है, लोगों के क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ अप्रूवल, क्या वर्ड बोलते हैं उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। हम दूसरे हमें कैसा देखते हैं उसके हिसाब से हम खुद को ढालते हैं, और काफ़ी सारे नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स आते हैं मन से जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। कई बार अलग अलग विचार आते हैं, डर आते हैं, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में लैमेंटेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये पेंसिल की नोक ब्लंट होने की तरह ही हैं। तो हमारा जब मन होता है, जब वो ब्लंट होते जाता है लाइफ की सिचुएशंस को झेलते झेलते, तो फिर इससे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं मन में, अलग अलग मानसिकताएं फ्रेम होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम समय निकालें। अभी वही जो व्यक्ति है, अगर उसको बोला जाए कि ठीक है, थोड़ा सा तुम अभी लिखना बंद करो, थोड़ा सा 2 सेकंड निकाल के शार्पनर से शार्प करो पेंसिल को और फिर लिखना शुरू करो, और अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत कुछ लिखना है, आई डोंट हैव टाइम, तो क्या उसने अच्छा डिसीजन लिया? किस किस को लगता है अच्छा डिसीजन लिया? यू कैन गिव अ थम्स अप। किस किस को लगता है गलत डिसीजन लिया? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। जनरली ये जो सिस्टम है, ये हम फॉलो करते हैं अपने सेशंस में, थम्स अप थम्स डाउन का। दैट इज इजियर टू हैव अ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे आई एम टू बिजी, मैं ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम करना है, कौन इतना समय निकाले? आधा घंटा बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा कौन निकाले इतना बैठ के सेशंस वगैरह सुनने का, डिस्कशन करने का? मैं तो भाई लिखते जाऊंगा, अपना कार्य करते जाऊंगा। तो करेगा वो कार्य, लेकिन उस कार्य में उतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा, उस कार्य में इतनी क्वालिटी नहीं होगी। जैसे कि अगर हमने पेंसिल को शार्पन नहीं भी किया तो भी हम लिखेंगे, लेकिन उस राइटिंग में कुछ क्वालिटी नहीं रहेगी फिर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा समय नियमित रूप से निकालें और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें खुद के बारे में, अपने मन के बारे में। सो विद दिस इन माइंड, वी विल स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। तो आज का जो श्लोक है हमारा, वो है भगवत गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसाद पादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मा विनिग्रह
मौनम मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरेत् इत्येतत् भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। तपो मानस उच्यते। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है जल्दी से? Satisfaction, obesity, diabetes, should control, purification of one's existence, still peace of the mind. तो मनः प्रसादः, प्रसाद मतलब सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी सरलता, ग्रेविटी मतलब मौनम, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो ये मन की तपस्याएं हैं। तपस्या का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा तपस्या से आप क्या समझते हैं? कहीं पे भी आप ये वर्ड अगर सुनते हैं तपस्या, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तपस्या? तपस्या आपके लिए क्या अर्थ है तपस्या का? यस, कोई बोलना चाहेगा? एनीवन वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स? Difficult task करना, आवाज आपका गूंज रहे तेजस प्रभु। देखिए, यहाँ पे हम जो डिस्कशन करते हैं उसमें सही गलत का टेंशन नहीं लेने का, करना, जस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स। यस, क्या बोल रहे हैं? डूइंग सम डिफिकल्ट टास्क, ओके, सो इज दैट ओनली, दैट इज द ओनली कंपोनेंट इन तपस्या? कोई भी डिफिकल्ट कार्य करो, जस्ट जस्ट डिफिकल्ट कार्य करने को तपस्या बोलते हैं, या और भी कुछ कंपोनेंट है उसमें? और कोई ऐड करना चाहेगा? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफिकल्ट कार्य को करना, लेकिन क्यों करना? अगर कोई कार्य डिफिकल्ट है तो करना ही क्यों फिर उसको? तो लोग तपस्या क्यों करते हैं? डिफिकल्ट कार्य को हम क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं सभी को? किस किस को मेरा क्वेश्चन समझा? गिव इट थम्स अप। बस 3 लोगों को ही समझा? बाकी लोग हैं कि नहीं मीटिंग में? अच्छा, कौन कौन मीटिंग में है? यू कैन रेज योर हैंड। जो रेज नहीं करेगा वो एनीवेज मीटिंग में नहीं है, तो विल रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग। कुछ पॉइंट नहीं है ना, जस्ट प्रेजेंट रह के, अनलेस वी आर एक्चुअली प्रेजेंट। ओके, 6। तो किस किस ने हैंड रेज नहीं किया है उनको हम अभी रिमूव कर देंगे मीटिंग से। बिकॉज आई डोंट वांट इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरियस डिस्कशन है, तो वी वांट ओनली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। यस, आई थिंक एवरीवन जिन्होंने रेज हैंड किया है सब है। या ठीक है, यू ऑल कैन लोअर द हैंड नाउ। मैंने 2-3 लोगों को रिमूव किया सेशन में से, बिकॉज दे आर एनीवेज नॉट प्रेजेंट। तो डिस्कस हम ये कर रहे थे कि तपस्या जो है ऑस्टेरिटी, उसमें 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। विवेक प्रभु, यू कैन, बिकॉज यू आर टेकिंग द अटेंडेंस, यू कैन टेक अटेंडेंस ऑल्सो अकॉर्डिंगली। जिनको रिमूव किया उनका यू नीड नॉट ऐड इन द अटेंडेंस। इज दैट ओके विवेक प्रभु? यस प्रभु जी। ओके। तो ऑस्टेरिटी जो तपस्या होती है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट रहता है कि वो टास्क डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, जैसा कि तेजस प्रभु ने बताया। दूसरा कंपोनेंट होता है कि वो कार्य भले ही डिफिकल्ट हो, लेकिन हमारे लिए वो लाभदायक होता है। समझ रहे हैं? डिफिकल्ट होता है लेकिन लाभदायक होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है और लेकिन लाभदायक होती है? एनी एग्जाम्पल एनीवन कैन गिव? ऐसी कोई एक्टिविटी जो डिफिकल्ट है, करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि लाभदायक है, हमको इतना पता है एटलीस्ट। वर्कआउट, वेरी गुड। एक्सरसाइज बहुत बड़ी तपस्या है। और कुछ? सुबह उठना। हाँ, बाप रे, कितनी बड़ी तपस्या है सुबह उठना।
लेकिन फिर भी हम उठते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। वेरी गुड एग्जाम्पल। और भी कुछ किसी ने तो भेजा है। यस, स्टडीज। स्टडीज बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन लाभदायक है, इसलिए हम करते हैं। ईटिंग हेल्दी बहुत बड़ी तपस्या है, नॉट ईटिंग अनहेल्दी थिंग्स बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल करते हैं, डाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे लिए अच्छा है। तो तपस्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं होती, तपस्या हमारे जीवन का एक अनअवॉइडेबल एलिमेंट है। क्योंकि अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ तो डिफिकल्टी को अपनाना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं तपस्या। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है भगवत गीता का, इसमें भगवान एक एक श्लोक में एक एक हमारे शरीर के लिए क्या तपस्या है वो बताते हैं। फिर दूसरे श्लोक में हमारे वाचा, हमारी जो जीभ है, जो हमेशा बोलना चाहती है अनरिस्ट्रिक्टेडली, उसके लिए क्या तपस्या है वो बताते हैं भगवान। तो उसी सीरीज में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमारे मन के लिए क्या तपस्या है। तो इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से हम आज के सेशन में एक एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मनः प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद मतलब सेटिस्फैक्शन। प्रसाद का मतलब सिर्फ खाने वाला वो पंजीरी या फिर जो भी क्या बोलते हैं उसको, बताशा, उसको नहीं। दैट इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ प्रसाद। लेकिन ब्रॉड एक्चुअल जनरल मीनिंग ऑफ प्रसाद मीन्स सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा आती है उसके माध्यम से, इसलिए उसको प्रसाद बोला जाता है। जो खाना भगवान के शुद्धिकरण जिसका हुआ है, उसको खाने से हमारे हृदय में शुद्धता आती है, और शुद्धता के साथ साथ हमारा हृदय, हमारा मन जो है वो शांत होता है, हमारा जीवन शांत होता है, सेटिस्फैक्शन आता है जीवन में। तो इसीलिए ऐसे खाने को प्रसाद बोला जाता है। बट प्रसाद का लिटरल मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ प्रसाद? मैं बार बार में ये करते रहता हूँ, रिएक्शंस लेते रहता हूँ, जिससे मुझे पता रहे कि कौन कौन है एक्टिवली प्रेजेंट। ओके गुड। तो तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मन के लिए तपस्या क्यों है? क्योंकि मन का बाय डिफॉल्ट नेचर है डिससेटिस्फाइड रहना। मन, जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था, कि आप कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, और अगर आप सोचते हैं, थोड़ा सा आप विचार करते हैं, मन को पूछते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे यही करना चाहिए, मन के पास एक रेडीमेड आंसर रहेगा। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप दुनिया की बेस्ट एक्टिविटी भी कर रहे हो, फिर भी अगर आप मन से पूछोगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मन के पास एक ही जवाब रहेगा, नहीं, गलत कर रहे हो, तुमको कुछ और करना चाहिए। और इसके लिए हमने कल उदाहरण भी लिए थे। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन बोलता है खेलने का, कुछ तो खाने का, कुछ तो वीडियो देखने का। और जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तब मन बोलता है अरे पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई करना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था। जब हम कंपनी में जाते हैं तो हमें इच्छा होती है अरे कब छुट्टी होगी, कब वीकेंड्स आएंगे, राइट। और जब वीकेंड्स आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो हमको लगता है अरे कंपनी में ही अच्छा था, यहाँ पे आके क्या ही मिल रहा है। कंपनी में थोड़ा और कुछ घंटे रहता तो और काम कर लिया होता, और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ गया होता। आई डोंट नो कितना ये आपके लिए रिलेवेंट है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा ये होते हैं, एकदम वर्कोहॉलिक रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। कभी अगर कुछ हमारे इंद्रिय, हमारे जो सेंसेस हैं, वो कुछ हमें डिटेक्ट, कुछ गाइड करती हैं, चलो कुछ तो देख लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो खा लो जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो करते समय भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको लगता है कि अरे गलत कर रहा हूँ मैं खुद के साथ। लेकिन अगर वो नहीं करो तो भी अच्छा नहीं लगता, तो भी मन बोलता है कि अरे थोड़ा सा कर लेता तो क्या प्रॉब्लम था। तो मन का ये स्वभाव है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचर होता है। फैन जो है वो घूमता है, फैन को आप ये नहीं बोल सकते कि फैन घूमता क्यों है, फैन को तो लाइट देना चाहिए, नहीं, लाइट के लिए बल्ब है, फैन का काम है घूमना। वैसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग फंक्शनैलिटीज होता है। उसी प्रकार से मन जो है उसका फंक्शनैलिटीज, हम ये जो सेशन, ये जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम भगवत गीता के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की क्या फंक्शनैलिटीज हैं। क्योंकि जब हम मन की फंक्शनैलिटीज को समझेंगे, तब जाके हम खुद को उससे सेपरेट कर पाएंगे। हमको समझेगा कि ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा मन है जो ऐसा बोल रहा है,
और मन ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसे ही है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो हर बार आपसे मदद मांगने आता है, हर बार जब देखो हर हर दिन वो आपसे मदद मांगने आता है, तो शुरू में आप हो सकता है आप थोड़े समय तक उसके लिए मदद करोगे आपको क्योंकि पता है कि आपको क्योंकि पता नहीं है कि वो मदद मांगने आएगा बाद में कि नहीं आएगा, चलो ठीक है कर लेते हैं मदद। बट अगर आपको समझता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव ही वैसा है, उसका नेचर ही वैसा है मदद मांगते रहना, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपसे मदद मांगते रहता है, तो फिर क्या आप उसके जो मदद मांगने जब आएगा तो क्या आप उसको सीरियसली लेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा मदद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ क्या आप उसको सीरियसली लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब देखो ये मदद मांगने आ जाता है, जब कुछ हल्का फुल्का कुछ जरूरी काम नहीं होता तब भी मदद मांगने आ जाता है। उसी प्रकार से एक स्टोरी आती है। एक व्यक्ति था जो कि अम, ये चलाता था, क्या बोलते हैं उसको, शीप्स। शीप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भेड़। भेड़ को चलाता था वो जंगलों में जाके। और एक पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता था, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाता था। और सारे गांव वाले डर जाते थे कि अरे भेड़िया आया, कहीं इसकी गैया को इसके भेड़ को खाना ले। सब लोग अपनी लाठी वाठी लेके सब एकदम जोरों शोरों से सब पहाड़ पे आ जाते थे उसको बचाने के लिए। लेकिन ऊपर आने के बाद उनको देखते पता चलता था कि वो टाइम पास कर रहा था, वो मजाक कर रहा था, एक्चुअल में कोई भेड़िया वेड़िया नहीं आया था। तो ऐसा उसको मजा आता था कि चलो थोड़ा सा गांव वालों को परेशान करते हैं। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो जो गांव वाले थे उसने उसको सीरियसली लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता चल गया, उनको पता चल गया कि इसका नेचर ही वैसा है, ये जब देखो भेड़िया है भेड़िया चिल्लाते रहता है ऐसे ही। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है, जब हमें समझेगा कि इसका स्वभाव ही वैसा है, ये बना ही वैसा है, ये वैसे ही एक्ट करेगा, हमें क्लियर हो गया है, तो हम फिर मन से जो प्रॉम्प्ट्स आएंगे उस प्रकार के, उसका हम उतना सीरियसली नहीं लेंगे। हमको पता है कि हम अलग हैं, ये मन से प्रॉम्प्ट आ रहा है, और क्यों आ रहा है, कुछ सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहा, ये है ही ऐसा, इसका काम ही वही है ऐसे प्रॉम्प्ट्स देना। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जब हम मन को समझेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोलिंग एबिलिटी बढ़ता है। तो इस ये जो सीरीज है इसमें हम मन के अलग अलग स्वभावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से एक स्वभाव ये है मन का कि जो चीज हमारे पास है और जो चीज काम की है उसको मन अंडर वैल्यू करता है, उसको मन उतना वैल्यू नहीं देता है। और जो चीज हमारे पास नहीं है उसको मन ज्यादा वैल्यू करता है। तो ये क्या नेचर हमें समझा मन का, कोई बता सकता है? देखिए हमने कल एक नेचर डिस्कस किया था मन का, वो नेचर ये था कि मन हमेशा सिलेक्टिवली रिमेम्बर करता है चीजों को। याद है किसी को? आई विल नॉट टेल यू टू शेयर, बट एटलीस्ट किस किस को याद है, ये हमने कल नेचर डिस्कस किया था माइंड का, कि माइंड हमेशा सिलेक्टिव मेमोरीज को प्ले करता है। हमने अगर कोई चीज एंजॉय की हो तो उसके एंजॉयमेंट के एक्सपीरियंस को वो हमें रिप्ले करेगा, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, जो उसके परिणाम थे, वो माइंड में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें डेलिबरेटली मेहनत करके सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ था, तो आई विल नॉट, या जलेबी का एग्जाम्पल। तो ये हमने कल के सेशन में माइंड के बारे में समझा। तो कभी भी माइंड अगर हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अरे कर ले, याद है कितना अच्छा एक्सपीरियंस आया था, मजा आया था, कितना एंजॉय किया था तूने, तो अगर हमें पता है मन का ये नेचर, तो हम क्या बोलेंगे मन को कि ठीक है एंजॉय हुआ था, बट तुम मुझे अधूरे अधूरा नॉलेज क्यों बता रहे हो? उसके साथ साथ जो सफरिंग हुई थी मुझे बाद में उसके परिणामवश, वाई आर यू नॉट टेलिंग दैट, हम अपने माइंड को बोलेंगे। और हम डेलिबरेटली रिमेम्बर करेंगे कि मेरे साथ ये भी हुआ था उस समय पे। सो देन वी विल ट्राई टू टेक अ बेटर डिसीजन इन लाइफ। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है नेचर माइंड का, तो हमको क्या लगेगा, अरे हमारे अंदर से वही आवाज आ रही है कि अरे मजा आएगा मजा आएगा, कितनी बार कितना मजा आया था पिछली बार। हम उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, हमको लगेगा कि ये मेरी आवाज है, ये मन की आवाज नहीं है, हमको लगेगा ये मेरी आवाज है। और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ऐसा हमको लगेगा। तो हम मन का जो सिलेक्टिव
हमें याद याद दिलाने की जो क्षमता है, उसके बारे में अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसी को सच्चाई मान के बैठेंगे और हम मन के बाहर कुछ नहीं सोच पाएंगे। तो ये हमने कल के सेशन में डिस्कस किया। आज के सेशन में मन का एक स्वभाव हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास है उसको मन वैल्यू नहीं करता है, और जो हमारे पास नहीं है उसको मन ज्यादा वैल्यू करता है। क्या आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी जो है उसको हमारा मन उतना वैल्यू नहीं करता, जो चीज नहीं है उसको ज्यादा वैल्यू करता है? एनीवन हैज दिस एक्सपीरियंस इन लाइफ? एटलीस्ट टू ऑफ ऑल ऑफ यू हैव, टू पीपल हैव दिस एक्सपीरियंस। Okay, 5 of you have. Good. That means you are really very much introspective. क्योंकि मन के ट्रिक्स को समझने के लिए भी काफी इंट्रोस्पेक्शन लगता है, काफी डीप थिंकिंग लगता है, काफी ऑब्जर्वेशन लगता है खुद का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि सपोज आप लोग ऐसे 5 6 10 लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, और सबको प्लेट में कुछ तो चीजें परोसी जा रही हैं। तो भले ही आपके प्लेट में रसगुल्ला हो, जलेबी हो, एकदम मस्त पूड़ी हो गरम गरम, और पनीर की सब्जी हो एकदम, साथ साथ कुछ चाइनीज आइटम भी हो, इटालियन भी हो, लेकिन अगर दो लाइक बाजू में आपके एक व्यक्ति बैठा है, उसको कोई तो आइटम दिया है जो आपकी प्लेट में नहीं है। समझ रहे हैं सबको क्या सिचुएशन है? आपके प्लेट में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान है, आपको जो पसंद है सब कुछ है उसमें, लेकिन आपके बाजू वाला जो है उसके प्लेट में भी सब कुछ है, लेकिन एक आइटम कुछ तो एक्स्ट्रा है, कुछ तो अलग है। तो आप में से कौन कौन है जो आराम से शांति से अपना खा पाएगा, उसको कुछ अंदर से कुछ लगेगा नहीं? फ्रैंकली यू कैन एक्सप्रेस। अरे आपकी प्लेट में इतने सारे पकवान है, आपकी फेवरेट आइटम है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आएगा? वो एक एक्स्ट्रा आइटम क्यों नहीं है मेरे प्लेट में? राइट, एम आई राइट? हमारे मन में वैसा ख्याल रहेगा। और जब तक वो एक्स्ट्रा आइटम नहीं मिलेगा तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। वो चाहिए मुझे। दैट्स व्हाट माइंड सेज। तो यहाँ पे हमें माइंड का वो क्वालिटी पता चलता है कि जो है उसको वैल्यू नहीं करता, जो नहीं है उसको ज्यादा वैल्यू करता है। भले ही वो जो एक्स्ट्रा आइटम उसके प्लेट में वो टाइम पास वाला आइटम हो, उतना कुछ बहुत अच्छा आइटम ना भी हो, फिर भी क्यों है उसके प्लेट में, क्यों है मेरे प्लेट में क्यों नहीं है, ये हमारा माइंड बोलेगा। उसी प्रकार से लोग रहते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छा परिवार है, अच्छे बीवी बच्चे हैं जो सब आज्ञाकारी हैं, जॉब भी अच्छा चल रहा है, और अच्छी खासी सैलरी भी आती है, लेकिन अगर कुछ तो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार भी है अच्छी, एकदम प्रॉपर कार है, अच्छी चलती है, अच्छे खासे लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं, दिखने में भी डिसेंट है, लेकिन अगर मेरे बाजू वाले ने अगर कोई और ज्यादा अच्छी कार खरीदी, हायर मॉडल की कार खरीदी, तो हमारा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और जरूरत नहीं है किसी चीज की, फिर भी माइंड बोलता है कि नहीं, जब तक तेरे पास वो कार या तो उससे हायर मॉडल की कार नहीं रहेगी तब तक ये सब व्यर्थ है, जो कुछ भी है तेरे पास सब कुछ व्यर्थ है, किसी का कुछ मतलब नहीं है। ऐसा माइंड बोलता है हमें। होता है हमारे साथ ऐसा। इसलिए ये जो कंपनी वाले, स्पेशली मोबाइल फोन वाले, अभी आईफोन का पूरा बिजनेस इसी के ऊपर चल रहा है, हमारे माइंड के ऊपर ही पूरा बिजनेस चल रहा है आईफोन का। अभी जो पर्टिकुलर आईफोन का मॉडल है उसके अंदर सब कुछ फंक्शनैलिटी, अल्टीमेटली फोन किसके लिए चाहिए लोगों को, फोन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, फोन किस इच्छा से बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था? यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोन? बात बात करने के लिए। बात करने के लिए, राइट? और अभी बात करना सबसे कम, मतलब जितने भी मोबाइल के अलग अलग यूजेस हैं उसमें से सबसे लीस्ट यूज होता है बात करने के लिए, राइट? दिन भर यस। में से कुछ मिनट ही हम सिर्फ बात करते हैं, बाकी टाइम पूरे दूसरे यूज करते हैं मोबाइल को। सच अ अमेजिंग थिंग विच इज हैपनिंग।
और अभी वो जो आईफोन का मॉडल है आपके पास, उसके अंदर सब कुछ है जितना आपको चाहिए। कुछ नहीं भी रहा तो कम से कम बात तो हो जाएगी ना। बात हो जाएगी, फोटो खींच सकते हैं, अच्छी खासी फोटो खींच सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसका नया मॉडल आता है, पूरी दुनिया में होड़ मच जाती है कि हमें वो हो सकता है उसमें माइन्यूट सा थोड़ा सा ट्विक किया हो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए हो, बट नहीं, हमें चाहिए तो वही। क्योंकि माइंड हमारे पास ऑलरेडी जो है उसको अंडर वैल्यू करता है, और जो नहीं है उसको ओवर वैल्यू करता है। ये माइंड का नेचर है, हमें समझना चाहिए। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मन का स्वभाव है वैसा प्रॉम्प्ट करना। तो ये प्रॉम्प्ट जो आ रहा है मन से आ रहा है, ये हमें समझना चाहिए। अगली बार कभी भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी इच्छा आती है कि हमें ये होना चाहिए, तो हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ऑलरेडी जो मेरे पास है, क्या उसमें कुछ कमी है, क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स द पॉइंट इज नॉट कि हम एकदम कुछ ज्यादा ही सरल जीवन जिए, हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ ले ही ना जीवन में, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि जो हमारे पास है उसकी वैल्यू नहीं समझना, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये तो मैंने बहुत आपको बहुत ही माइल्ड एग्जांपल्स दिए, लेकिन ये जो माइंड का नेचर है ये बहुत खतरनाक नेचर है। ये हमारे जीवन को पूरा बर्बाद कर सकता है। कैसे? अभी फॉर एग्जाम्पल, रात को लोग घंटों घंटों मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। रात में सपोज किसी को सोने का इच्छा है 10 बजे, लेकिन एक बार मोबाइल लेके लेटे तो 10 का 12 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। रील्स रहते हैं कुछ सेकंड्स के, हार्डली 1 या 2 मिनट के रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं रील्स। लेकिन आयरनी ऐसी है, विरोधाभास ऐसा है कि जितना टाइम हमारा बड़े बड़े वीडियोस कंज्यूम नहीं किया करते थे पहले, उससे ज़्यादा टाइम रील्स कंज्यूम करते हैं, जो कि इतने छोटे होते हैं। सबसे कम टाइम के होके सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करते हैं। कितना खतरनाक, मतलब आयरनी है, विरोधाभास है। तो जब कोई व्यक्ति रात में लेट के मोबाइल फोन पे रील्स देख रहा है, तो वो कौन सी चीज़ को अंडर वैल्यू कर रहा है, कोई बता सकता है? स्लीप प्रभु जी। हाँ, अपनी नींद को अंडर वैल्यू कर रहा है, अपनी हेल्थ को अंडर वैल्यू कर रहा है वो। उसकी जो हेल्थ है उसके पास, अभी आप मुझे बताइए, रील्स या मोबाइल जो है, अगर उसको एक जगह पे रखा जाए और हमारी हेल्थ को एक जगह पे रखा जाए, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कौन कौन बोलता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है? यू कैन गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है रील्स इंपॉर्टेंट है? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। ऑब्वियस है ना, हेल्थ हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन माइंड हमें सोचने ही नहीं देता। माइंड बोलता है अरे क्या हेल्थ का क्या लेके सोच रहा है, हो जाएगा ठीक, दवाई ववाई खा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी देखते जा, मजे करते जा। तो माइंड का ये स्वभाव रहता है कि जो है ऑलरेडी हमारे पास, जो हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है, उसको कम वैल्यू देना, और जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नहीं है हमारे पास, उसको ओवर वैल्यू करना। जैसे कुछ लोगों को गलत आदतें रहती हैं, कुछ ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स रहती हैं, वो पूरा माइंड के इसी नेचर के ऊपर निर्भर है। हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट से हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है, फिजिकल हेल्थ खराब होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होता है। लेकिन मन क्या बोलता है कि अरे ये सब तो उतना मैटर नहीं करता, मजे कर ले थोड़ा, कुछ समय के लिए मजे कर ले, क्या इतना सोच रहा है, ऐसा मन बोलता है। राइट? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्चुअल में वैल्यूएबल चीजें हैं हमारे पास, हमारा हेल्थ, हमारा जो शरीर है वो हमारे पास है, और वो वैल्यूएबल सच में है। हमारा माइंड, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। लेकिन माइंड बोलता है ये उतना मैटर नहीं करता, जो नहीं है, जो जो उसका एक्चुअली वैल्यू नहीं है उतना, जो नहीं है हमारे पास, उसको ज्यादा वैल्यू देता है माइंड। तो दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। तो हमें समझना चाहिए कि माइंड जो है वो ओवर वैल्यू दे रहा है किसी चीज को, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में वो वैल्यूएबल है। हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, समझना है कि क्या एक्चुअल में वैल्यूएबल है मेरे लिए, वो हमें खुद को रिमाइंड करना होगा। राइट? तो इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे अगले के सेशंस में, क्योंकि ये श्लोका कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वी हैव अनदर मीटिंग कमिंग अप। सो फॉर टुडे विल हैव टू स्टॉप हियर। You can reflect upon this quality of mind, कि mind undervalues those things which we have and overvalues those things which we don't have, और हमें उसको रिवर्स करना है।
हमें क्या करना है, हमें वैल्यू देना है उन चीजों को जो हमारे पास है। नहीं तो कि प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारे पास है अगर उसको हमने वैल्यू नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो चीज भी चली जाएगी, राइट, वो चीज भी चली जाएगी। और जिस चीज को हम पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है, उसको अगर हम ओवर वैल्यू देते हैं तो वो मिले या ना मिले कुछ पता नहीं। तो धोबी का क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी हालत हो जाती है हमारी। जो जिसके लिए प्रयास किया वो भी नहीं मिला, और जो हमारे पास है ऑलरेडी वो भी छिन जाता है अगर हमारे पास जो है उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं तो। विल डिस्कस मोर ऑन दैट इन अवर टुमारो सेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। जय हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।